अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नास्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है, ठीक है जी, एन इक्वेशन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है जी, एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का, या फिर किसी भी हाफ सेल का। कब? जब जो कंडीशन है अंडर, हाँ जी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, मीन के जो कंडीशन है जब क्या होंगी, नॉन स्टैंडर्ड होंगी। ठीक हो गया। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होगा, नॉट 1 atm, प्रेशर 1 atm जब नहीं होगा, या फिर जो कंसंट्रेशंस हैं वो 1 मोलर नहीं होंगी, ठीक है, नॉट 1 मोलर। या फिर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कंडीशंस के अंदर हम लोग किसी भी सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन के ज़रिए से। उस इक्वेशन को हम कहते हैं नास्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, हम जरा इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन है जी, ई इज़ इक्वल है, ठीक हो गया, मतलब ई से मुराद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई इज़ इक्वल है ई नॉट प्लस आर टी ओवर जेड एफ एल एन, ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ओवर रिड्यूस फॉर्म की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म और कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस फॉर्म। हम ई की वैल्यू को तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास ई नाट की वैल्यू होगी। अब ई नाट की वैल्यू क्या होती है हम ज़रा देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ई नाट जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको हम लोग एस एच ई से कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हाँ जी, पोटेंशियल है जी। दूसरा हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कब, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होंगी तो हम ई के ऊपर नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आर क्या है हमारे पास, वो जो आर है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो कितना होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, आर टी टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर ठीक है हमारे पास, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में होगा, हम इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, मीन कि हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल होगा। उसके बाद हमारे पास जेड है, ठीक हो गया। जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन, मीन के कितने इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मीन के ये क्या है, नंबर ऑफ, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक हो गया। जैसे कॉपर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनता है, कॉपर की मेटल बनती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एफ, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, ये हमारे पास है फैराडे कांस्टेंट,
हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, फेराडे कांस्टेंट है जिसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मोल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने देखी थी, वो कितना थी, 96,500 कूलम पर मोल। ये भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एल एन है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। एल एन क्या हमारे पास, हाँ जी, नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है जी, ये जो नेचुरल लॉगरिथम है ये बराबर होता है लॉग के, मीन के एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग के। ठीक है, वो लॉग जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। उसके बाद ये हमारे पास एक और टर्म है, एक हमारे पास है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, मीन कि हमारे पास यहाँ पर ये होगा कि जैसे हमारे पास इक्वेशन है Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Zn के अंदर। ठीक है, अब इसमें ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ये जो हमारे पास Zn है ये क्या हमारे पास रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उनकी रेशो का जब लॉग लेंगे वो भी इक्वेशन के अंदर क्या होगा, यूटिलाइज होगा। यूँ हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड की या किसी भी हाफ सेल की या किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास जो कॉपर है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है, और दूसरा हमारे पास जो सेल है वो सिल्वर का है। दो हाफ सेल हैं, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, सिल्वर की निस्बत, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा और +2 चार्ज आएगा, और सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो सिल्वर मेटल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो E0 की वैल्यू आ रही है वो कितना है, 0.46 वोल्ट है। मीन के जब ये भी 1 मोल होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास 1 मोल, ये 1 मोल ही बनेगा, और ये भी क्या होगा 1 मोल। तो जब मोलैरिटी 1 मोल होगी और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और उसके बाद जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, तो तब हमारे पास जो सेल की वोल्टेज है वो कितना आ रही होगी, 0.46। अब हम ये चेक करते हैं कि जब हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, कंसंट्रेशंस को चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है। असल में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मीन कि जब भी इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरह से होगी कि y इज़ इक्वल है mx+c, जिसमें हमारे पास जो c है वो E0 की वैल्यू है, और जो mx हमारे पास वो ये सारी RT ZF और LN ये सारी वैल्यूज़ हैं, और हमारे पास जो y है वो हमारे पास क्या है, E है। ठीक है, तो हम लोग मतलब जो y एक्सेस है उस पर अगर E को लें, और उसके बाद हम लोग जो m के साथ x लिखा हुआ है, और x हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, m हमारे पास क्या है, RT/Z है। x को अगर हम लोग किस पर लें, x एक्सेस पर लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन का रिज़ल्ट आएगा, इनके ग्राफ का जो रिज़ल्ट आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक हो गया, हमने देखा था कि इक्वेशन की जो वाई एक्सिस पर आना है वो क्या आना है, हमारे पास ई ऑफ द सेल आना है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और वो भी हमने किस में लेना है, वोल्ट में। और दूसरा हमारे पास उसके अंदर हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर किसी एक की कंसंट्रेशन को लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं जी सिल्वर की कंसंट्रेशन को, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि लॉग हमने लाजमी लेना है, ये हमारे पास बन जाएगा Ag प्लस कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं जी, शुरू कर लेते हैं -8 -7, और ये हमारे पास -6 -5 -4 -3 -2 -1, और ये हमारे पास क्या है, माइनस का 0।
और फिर आगे क्या क्या हमारे पास यहाँ पर 1 होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं। अगर हम लोग देखें ई ऑफ द सेल को, तो ये हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है 0 से, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 और हमारे पास 0.6। ठीक है जी, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एजी को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास जो ई ऑफ द सेल है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, मिसाल के तौर पर कंसंट्रेशन इसकी रखें हम लोग -8, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना आ रही होगी, यूँ इस इक्वेशन के मुताबिक 0। तो यूँ हमारे पास 0 यहाँ पॉइंट आएगा, और -7 कर दें तो कंसंट्रेशन, तो ई ऑफ द सेल की वैल्यू 0.1 आना शुरू हो जाएगी। यूँ हमारे पास ये पॉइंट आते जाएंगे। अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हम देखेंगे जैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे पहुंचेंगे, मीन के 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तक पहुंचेंगे, तो हमारे पास जो ई ऑफ द सेल है वो कितना आना स्टार्ट हो जाएगी, 0.46 वोल्ट, जो हमारी कौन सी कंडीशन थी, स्टैंडर्ड कंडीशन थी। ठीक है, ग्राफ ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोग स्टैंडर्ड की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे ई ऑफ द सेल भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप लोग स्टैंडर्ड से आगे चले जाते हैं, मीन के 1 मोल से मज़ीद कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन कि अगर हमें हाई वोल्टेज का सेल चाहिए तो हमें कंसनट्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है जी, अब हम इस सेल को मज़ीद जो है ना, इस सेल की जो इक्वेशन है ई ऑफ द सेल, जो नस्ट इक्वेशन है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। कि कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन है ई इज़ इक्वल है ई नॉट प्लस आर टी ओवर जेड एफ एल एन, हाँ जी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन है, और नीचे हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया, इसको मज़ीद कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं। हमने देखा कि आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर जो है उसको हमने चेंज करना है, लेकिन हम यहाँ पे अगर कांस्टेंट रखें टेम्परेचर को, और जेड भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी किसी रिएक्शन के कांस्टेंट होते हैं, एफ वैसे कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम तमाम की वैल्यूज़ को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, ई इज़ इक्वल है, हाँ जी, हमारे पास ई नॉट प्लस आर को भी कांस्टेंट रखते हैं, टी को भी कांस्टेंट रखते हैं, जेड को भी कांस्टेंट और एफ़ को भी कांस्टेंट रखते हैं, और ये सारी वैल्यूज़ को अगर कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितना आती है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें किसी स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए, जो जेड है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग इक्वेशंस या सेल की जो इक्वेशंस हैं, अगर हम लोग हाफ सेल्स को चेंज करते हैं तो हर हाफ सेल के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए हम लोग जेड को अभी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रखते, क्योंकि जैसे हम लोग सेल को चेंज करेंगे या हाफ सेल को चेंज करेंगे तो जेड की वैल्यू भी साथ साथ क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए हम लोग जेड को यहाँ पे लिख देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एल एन, हाँ जी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ओवर रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, अब एल एन जो है इसको भी हम चेंज करते हैं ऐसे लॉग के, जिस लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है। वो हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो एल एन है ये बराबर होता है 2.303 लॉग ऑफ 10 के। तो अगर हम इसको चेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा ई इज इक्वल है ई नॉट प्लस 2.256 मल्टीप्लाई बाय 2.303, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड। और ये जो एल एन है किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर, लॉग के अंदर। ऊपर हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन है, और नीचे हमारे पास क्या है, रिड्यूस फॉर्म की कंसंट्रेशन है। यूँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, सिंपल इक्वेशन के अंदर। यहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो हमें ई नॉट की वैल्यू को पता हो, दूसरा ये हमारे पास कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.059। हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने जो है वो लूज़ या गेन हो रहे हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इक्वेशन। उसके बाद हम लोग अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन और रिड्यूस फॉर्म की कंसंट्रेशन का अंदाज़ा अगर हमें हो कि हमने कितना इस्तेमाल किया है तो हम लोग ई ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।